ये मोबाइल बहुत फितना का घर है। ये छोटा सा बक्सा है, बक्से से नहीं, सांपेर पटारी। ये है छोटा, लेकिन इसका घाव बड़ा होता है। अगर इसका इस्तेमाल सही करोगे फायदा है, अगर इसका इस्तेमाल गलत करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा। हमारी एक बेटी कोलकाता की, एक बच्ची, 3 लड़का मिलकर कुर्बान जाओ 3 दिन उठा करके अगवा करके रखा, उसके साथ ना जाने क्या किया, फिर दर्दनाक मौत तक पहुंचाया उस लड़की को और बरहना करके चौराहे पे छोड़ दिया। वो लड़के कौन थे? गैर मुस्लिम का लड़का था। सिर्फ मोबाइल के वजह से वो बच्ची उस लड़के के बहकावे में आ गई और आकर उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती यहां तक बढ़ गई, वो बच्ची उस लड़के के मां बनने वाली थी। ये खबर उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तो शादी करना होगा, अब तो शादी करनी पड़ेगी। वो लड़का अपना 2 साथी को लिया, लड़की को अगवा किया, उठाया, 3 दिन रखा, कहां रखा ना रखा अल्लाह बेहतर जाने। और 3 दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली। मेरे बच्चियों, एक बात याद रखो, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, तो जो तुम्हारी कुंवारी बेटी है, छोटी बच्ची है, उससे मोबाइल से दूर रखो। वहां मोबाइल नहीं दीबो। जहां बियाह नहीं हुई है, जहां शादी नहीं हुई है, वहां मोबाइल नहीं दीस उसको मोबाइल। अरे जो कुंवारी लड़की है, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसकी उम्र 13 साल 14 साल 15 साल, अभी शादी नहीं हुई है, उसको मोबाइल नहीं देना। इसलिए कि ये मोबाइल से ना जाने कितने फायदा फितना पैदा हो रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं है मेरी माँ बहनों। हाँ, ब्याह जब हो जाए, शादी जब हो जाए और कुर्बान जाओ, फिर उसको ये ओप्पो वीवो का फोन मत देना, वहां आईफोन नहीं दो। अच्छा, एक बीमारी और भी है, शादी से पहले मंगनी होता है। शादी से पहले मंगनी होता है, इधर की नहीं, आपके यहां होता है। शादी से पहले मंगनी, ये जो मंगनी का रस्म है, मंगनी है गई है। अच्छा, मंगनी क्या है? बातचीत पक्की हो गई, यही ना मंगनी, इसी को कहते हैं ना। अरे बातचीत पक्की को मंगनी कहते हैं। एक जोड़ा कपड़ा उधर से आ गया, एक जोड़ा कपड़ा इधर से आ गया, मंगनी है गई है, ठीक छे। 2 महीना बाद 5 महीना बाद शादी है जावे, यही बात होती मंगनी में। हो बाबा, मंगनी हुआ, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास, हाय हेलो शुरू। पता ये चला ये लड़का लड़की को लेकर कटिहार में घूम रहा। अरे ब्याह कर आई रे? बोला नहीं भैया, मंगनी भैया। उसको लाया का है? इसको काहे लाया? तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बीवी है। अरे बोलो ना, बीवी है? नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? अभी मंगनी हुई, तुम्हारी बीवी नहीं है, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए। और ना जाने वो तो लड़का तुम्हें घुमाकर मंगनी टूट जाए, तुमसे शादी ना हो, तो बताओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जत के साथ वो खेलवाड़ किया कि नहीं किया है? हाँ, नौजवानों सुनो, निकाह कर लो, निकाह कर लो। फिर हम कहते हैं कि कटिहार मत घुमाओ, बारसोई मत घुमाओ, वहां दिल्ली नहीं जा, और दिल्ली लाल किला पिलर पे चढ़े देवा, बोले खूब घूमते रहती। बीवी हो जाए तो फिर बीवी को घुमाना, इसमें भी सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घुमाना, बीवी को टाइम दो, बीवी को वक्त दो, बीवी को कहीं लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, कुछ खा खिलाओ पिलाओ, उसका दिल बहलाओ, इसमें भी सवाब है, इसमें भी सवाब है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम तुमसे भी कहेंगे, हम तुमसे भी नौजवानों कहेंगे, ये हमारी शरीफ माँ बहनों बेटियों की बात नहीं है। नौजवानों, कुरान में अल्लाह कहता है, ए मोमिनों, जब तुम रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। निगाहों को, अरे बोलो, जोर से बोलो, नीचे रखो, निगाहों को नीचे रखो। भाई शांत हो जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मोमिनो, अल्लाह कुरान में कहता है मोमिनो, मोमिनो मर्दो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो कि टुकुर टुकुर देखो। जिना आंख का भी जिना है, हाथ का भी जिना है,
पैर का भी ज़िना है, कान का भी ज़िना है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो, पाक बीवी मिलेगी। 61-62 करते रहोगे ना, बस फिर क्या मिलेगी हम नहीं बोलेंगे। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा घूमते रहोती। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है। ये कौन फातिमा है? इमामुल अंबिया की जिगर का टुकड़ा है। ये कौन फातिमा है? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की माँ है। ये कौन फातिमा है? हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये कौन फातिमा है? कौनैन में तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बड़े लाड से जिस को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह। क्या बोल भी मैं बोलूं? बड़े लाड से जिन को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े लाड से जिस बड़े लाड से जिस को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनो। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली से, अपने शौहर से कहा था, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली, जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए, अली, मेरी जनाजे को रात की तारीकी में निकालना। फातिमा ऐसा क्यों? दिन के उजाले में क्यों नहीं, रात की तारीकी में क्यों? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखा, ना किसी को अपने आप को दिखने दिया। इसलिए अली, मरने के बाद मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा जनाजा निकले, किसी गैर महरम की नजर पड़े। यहां तो लड़का लड़की देखने का, लड़का लड़की छेका छेकी देखा देखी करने का, लड़की कुयान गया लो भैया, बोले लड़की देखवा गया लो, काहे गए? ये बाप रे बाप, दर्जन का दर्जन लोग जा रहा है लड़की देखने के लिए। दर्जन का दर्जन लड़की को बैठा दिया है, कुर्सी पर बैठा दिया है। खालू देख रहा है, फुफ्फा देख रहा, मामा देख रहा, चाचा देख रहा। बोल मोर खालू से, खालू बोल मामू से, ई देख, तमाशा है क्या? अरे वो तमाशा है। क्या खालू देखबे, क्या मामू देखबे, क्या चाचा देखबे, क्या तोर भाई देखबे, काहे देखेगा, काहे देखेगा?
हाँ, शरीयत ने इजाजत दिया है किसको? लड़का को, कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो। एक झलक, अरे बोलो एक झलक। झलक किसको कहते हैं? झलक इसको कि लड़की को पता ना चले, लड़की को पता ना चले कि लड़का मुख देखवाओ सो हो, यानी गुजरे देख लिए कि ये लड़की है, बस चले गए। ओ, लड़की को बोल दिए, अब वो आधा किलो लिपस्टिक लगा के बैठी, तो नकली माल मिलेगा? आधा किलो पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक। आओ कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो एक झलक देखने की ही इजाजत है। जो लड़का निकाह करे एक झलक देखे ले, एक झलक देखे ले, बस आर किच्छू नहीं। शादी करना चाहिए, पैगाम भेज बाहर, साथ निकाह कर, घर ने कोनो लफड़ा नहीं, बारातेर कोई सिस्टम नहीं। बारात छेक नहीं से जान, बारात जा लोग ये बीमारी जान बीजे। देखो शरीयत में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, इसके अलावा ये बारात किस बला का नाम है इसका कोई वजूद है ही नहीं। बारात नीचे, बारात नीचे। अच्छा, बाराती की दावत अगर दे दिए ना भैया तो बारात जवाब दे, बोला है हाँ कत ना जाबो, बोले 12 बजे निकलूं, बोला ठीक है मैं नाश्ता नहीं करूं, तो 12 बजे जाना है ना, बोला नहीं पेट खाली रखवा नहीं, उछान खाम जाए। अच्छा, कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके जाता है, हाजमा का टेबलेट, लगता पता नहीं इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री। कितना खाएगा, कितना खाएगा? लड़की वाले के यहाँ खाना खा रहे हो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, ये खाना सही है तुम्हारे लिए? उलमा से पूछना। लड़की वाले के यहाँ जो दर्जन का दर्जन, 100 का 100, 200, 300, 400 बाराती, वाह, बोले मोर भी आज है ना, कतेला बाराती, बोला 200, ये 200 का खुजली है तुमको खिलाने का, तो तुम बारात काहे लेके जा रहा है? वलीमा करो, तुम अपने घर में खिलाओ, 200 को मत खिलाओ। हम कह रहे हैं पूरा बिघोर बारसोई कठियार दावत दे दो, सबको खिलाओ, ये सवाब है। वलीमा करो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते वलीमा करो, चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, वलीमा करो, सवाब है। वलीमे की बरकत, वलीमे के खाने में बरकत है। जब कोई वलीमा की दावत दे तो दावत ठोकराओ नहीं, वलीमे की दावत में शरीक हो, लेकिन ये बारात का कोई तस्वुर नहीं है। तो इंशाअल्लाह बारात से तौबा करेंगे। अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया, हाँ तो कल होके ये भी तो बियाह करेगा, ये भी अक्सर मासर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ऐसे देखा नाजिम जलसा जनाब कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातहुम, बहुत बड़े नाजिम हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब इधर बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मनव्वर हुसैन साहब चतुर्वेदी और दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। देखिए एक लड़का का घर यहाँ था और लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बारात जानी थी तो बारात के लिए ये लड़का क्या काम किया, 60 गो स्कॉर्पियो किया। कितना स्कॉर्पियो किया? अच्छा, गाड़ी अपने दरवाजे पे खड़ी किया, ये गाड़ी, एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, खड़े होते 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 लड़की का दरवाजा पार कर गया। तो ती बारात जाबो कोई अंधी, बोले कटिहार पूरा घूम, कटिहार पूर्णिया रायगंज तीजा गाड़ी ने घूमे जा। बारात का तस्वुर बंद करो नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। अगर जिना को अगर आसान करोगे तो निकाह मुश्किल होगा, और मुश्किल निकाह को मुश्किल करोगे तो अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। निकाह को इतना सादा कर दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु सुबह मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखिए अतर का दाग लगा हुआ है, यहाँ दामन में अतर का दाग लगा है। अतर का, अतर खुशबू, अतर जानन ना। एक पंजाबी जो है ना, पठान, पठान, पठान जाने ना, अरे बोलून ना भाई, कलकत्ता आया अतर बेचने के लिए। एक आदमी बोला कि भाई इधर की आछे,
तो पठान बोला इसमें अतर है, अतर। बोला देखी कि अतर है। तो खोला, थोड़ा सा लगा दिया तो चाट लिया। बोला उरी बाबा उन्हें कड़वा छे रे बाबा। वो पठान का पारा चढ़ गया कि लगाने का कि चाट रहा है। बोला नहीं हम नहीं बेचेगा, एकदम नहीं बेचेगा। बक्सा बन के अब जाने लगा कि नहीं ये लोग अतर की कीमत नहीं समझेगा। तो एक आदमी और बोला कि भाई इधर आओ, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं हम नहीं ठहरेगा। बोला इधर आओ, इधर इधर। क्या हुआ, काहे गुस्सा में है, बैठो। क्या हुआ? बोले अरे एक आदमी अतर देखने मांगा, वो चाट लिया, बोलता बहुत कड़वा है। तो ये आदमी बोला उसको पते नहीं है, जो चीज भात से खाने का उसको खाली चाटेगा तो कड़वे नहीं लगेगा। तो ये पठान बोला आप नहीं बेचेंगे, हम पंजाब जाएंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, बारात का कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए नौजवानों। हाँ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, दामन में अतर का दाग लगा है। मस्जिद नबवी गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दाग है, तो पूछा अब्दुर्रहमान ये दाग कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह आपको बता नहीं सका, रात में मैंने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रात में मैंने निकाह किया है। मुसलमानों बताने का मकसद यह है सहाबी रसूल हैं, निकाह किए हैं, अल्लाह के रसूल को पता नहीं। कितना आसान बनाया निकाह को, कितना आसान बनाया निकाह को। मेरी माँ बहनों, कोनो ताम झाम, कोनो गीत गाना नहीं। अब गीत इधर हमारी माँ बहनें गीत गाती है कि नहीं गाती है? ये गीतेर बीमारी झान बीज है। अब वक्त तो है नहीं, अब मैं उस मौजू पर नहीं बोल सकता हूं। मेरी माँ बहनों, गीत किस बला का नाम है, अल्लाह की यहाँ पकड़ होगी। ये जो गीत गाया छी तुम्हारा गीत जे गाय चु गल्लो लगे लगे गल्ला लगे लगे गीत, अल्लाह यहाँ पकड़ है बे। ये गीत सुन रहे थे, औरतें माइक पे गा रही थी, माइक पे, वो भी माइक लगा के गीत गा रही थी। है मेरी माँ बहनों, कहां गई वो माए कि जिसके शिकम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए? कहां गई वो माए जिसके शिकम से हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह? कहां गए वो, कहां गई वो माए जिसके शिकम से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए? आखिर हमारे बच्चे वली बन क्यों नहीं रहे, आलिम बन क्यों नहीं रहे? इसकी वजह यही है कि मेरी माँ बहनों सुनो, एक अल्लाह के वली हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इनकी विलायत ये थी, इनकी करामत ये थी कि दिल्ली के जिस गली से गुजरते थे ना, लोग चेहरा देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। लोग ए बाबू नहीं, एकदम भालो करो बोसो। जिस गली से गुजरते थे लोग चेहरा देखता था, गैर मुस्लिम लोग चेहरा देखता था, बोलते जल्दी वो कलमा पढ़ाते थे, मुसलमान हो जाता था। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहा, माँ जानते हो मेरी क्या शान है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, आप तो बाहर निकलती नहीं है। तो माँ ने कही कि बेटा इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। बेटा तोर कमाल नहीं छोगी, हाथ लोग हाथ को चूम रहा, ये मोर कमाल से तोर कमाल नहीं छोग। बोले कन्ने इल्म हासिल हम किए, लोगों के दरमियान हम जाते हैं, लोगों से हम मिलते हैं। ए मेरी माँ इसमें कमाल आपका कैसे है? माँ कहती है कि बेटा सुनो, जब तुम शिकम में थे मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, तहज्जुद नहीं छोड़ती थी। अब बेटा सुनो, जब तुम पैदा हुए बगैर वजू का आज तक मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया। अब बेटा सुनो, आज भी जब तुम घर से बाहर निकलते हो हम मुसल्ला बिछाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बाहर गया है, इसकी तू हिफाजत फरमाना। आपने माँ के हाथों को चूमा, कहा कि माँ हकीकत में इसमें कमाल मेरा नहीं है, ये आपके मुसल्ले का कमाल है, आपकी दुआओं का कमाल है, आपकी तहारत का कमाल है। इसलिए मेरी माँ बहनों कनीज फातिमा बनो। इंशाअल्लाह माँ बहनों तक पैगाम पहुंचाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो?
माँ बहनों तक पैगाम पहुँचाना। मेरे माँ बहनों अमल करबो, हमेशा बावजू रहबो, हमेशा नमाज और तैयारी करबो, हमेशा कुरान तिलावत करबो, ताकि तेरा बच्चा आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, नेकूकार बने और कल क़यामत के दिन तेरे हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर। 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझे लेके जाएगा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, ये तो 0 पे आउट हो जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे काश मोहरो बेटा हाफिज बनलतन, मोह बनानू तन, लेकिन वक्त निकले गेल, अम्मी बनवा नहीं पामू। लेकिन सुनो, एक अमल है इंशाअल्लाह। वो अमल अगर मैं बता दूं, करोगे इंशाअल्लाह? अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अमल करो। सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, फिर वो बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अल्लाह पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया है, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। और ज्यादा नहीं, एक हाफिज कुरान कम से कम खर्च बनाने के लिए 5000 रुपया। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो? 5000 रुपये देने वाला है। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। हाँ, नाम लिखिए हजरत, कॉपी लिखिए, कॉपी रखिए, कलम रखिए। 5000 रुपये देने वाला। क्या नाम भाई का? दारा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम एक बच्चा का खर्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च दे सकते हैं। 2 बच्चा है, कम से कम 2 आदमी तैयार हो। ये दारा बाबू तैयार हुए, पहला नाम, इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह दारा बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। आमीन बोले दो। अल्लाह दारा बाबू के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन होए गेलो। 2000 रुपये नकद दिए हैं माशाल्लाह। 2000 रुपये नकद दिए हैं, 3000 रुपये बाकी माशाल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, 5000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे कोई नौजवान ऐसा तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। नकद है, नकद दे दो। नकद नीचे, कोई टेंशन नीचे। फोन पे है ना, फोन पे करे दे। फोन पे नीचे, कोई टेंशन नीचे। गूगल पे है ना, गूगल पे करे दे। गूगल पे नीचे, कोनो टेंशन नीचे। नाम लिखे दे, काल हजरतों के लिए दिए दी। बोल अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान है? नौजवान आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। वाह भाई वाह। है आजा बाबू, आजा। वहीं बैठा। अच्छा, बहुत जल्दी बैठा हो। बोला सोचा कि बाप रे बाप, खड़ा होना खतरा है। दूसरे नंबर पे नौजवान तैयार हुआ, ये तो आएगा, श्योर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। ये भी वहीं बैठ गया। अच्छा, दूसरा नंबर पे आएगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई अपना नाम को पेश करेगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई अपने नाम को पेश करेगा। वह देखिए मेरा भाई, एक भाई आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा नौजवान आ गया है, लीजिए माशाल्लाह। 500। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5000 वाला, 500 रुपये 5000 वाले मुझे दूसरे नंबर पे कोई सखी चाहिए इंशाल्लाह।